अब आज कथा का द्वितीय दिवस है, तो हम कथा में निरंतर एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, एक एक पायदान में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आज नियम भी बता दें। पहले कुछ नियम तो हमने कल बता दिए थे आपको, क्योंकि हम जहाँ भी कथा करने जाते हैं तो पहली बार नियम अवश्य समझाते हैं। तो नियम ये है कि जो भी सर्वप्रथम तो हम देख रहे हैं कि जो योग्य है वो भी कुर्सी पे बैठा हुआ है। कल तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तो बोलेंगे महाराज। यदि आप में योग्यता है, आप धरती माता की गोद में बैठ सकते हैं, तो इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि पृथ्वी माता की गोद में बैठने को 7 दिन तो मिला है, नहीं तो दिन भर तो सोफे में ही बैठते हो महाराज, बिस्तर में ही सोए रहते हो। इसलिए ये कुर्सी की व्यवस्था, ये आसन की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? जो असमर्थ हो बैठने में, वृद्ध हो, जिनको कोई बीमारी हो, उनके लिए की जाती है। यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से आप यदि योग्य हैं नीचे बैठने के, तो आप यही करिए कि आप नीचे बैठिए और नीचे बैठ करके आनंद से कथा सुनिए। जितना आप एक आसन में बैठ करके इस मन को लगाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप भगवान में अपने मन को न्यौछावर कर पाएंगे, अपने जीवन को आप भगवान से जोड़ पाएंगे। तो जिनको कोई समस्या हो उनकी बात नहीं कह रहे हैं, जिनके पैरों में, घुटनों में कोई समस्या हो वो उसमें बैठा रहे, वृद्ध बैठे रहेंगे। लेकिन जो योग्य हैं, जो बैठ सकते हैं नीचे, वो प्रयास यही करें कि 7 दिन ही सही महाराज। अब कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। आज तो दूसरे दिन की कथा है, तो अब आगे 5 दिन ही बचे। तो प्रयास यही करिए कि जितना हो सके हम भगवान की गोद में बैठ करके कथा सुन सके। क्योंकि पृथ्वी मैया कौन है? बोले बाराह भगवान। जब भगवान ने बाराह का अवतार लिया ना, तो पृथ्वी को धारण किया, तो पृथ्वी को धारण किया तो हरि की प्रिया बनी है पृथ्वी मैया। इसलिए संसार में जो भी है, चाहे नदियाँ हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पृथ्वी हो, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, सब भगवान के प्रियतम है, भगवान की प्रियतमा है। इसलिए ये पृथ्वी भी क्या है? भगवान बाराह की पत्नी मानी गई महाराज, भूमि देवी। और भूदेवी तो श्री हरि की प्रिया है ही, आप जानते ही हो। इसलिए जितना हो सके इसमें बैठने का प्रयास करिए। दूसरा नियम क्या है? बोले जब जयकारा लगाएं तो हाथ उठा लिया करो। क्यों उठा लिया करो? जयकारा कैसे लगाते हैं बता दें? राधे राधे ऐसे क्यों लगाते हैं पता है? बोले जब पुलिस वाले पकड़ते हैं चोर को, तो चोर कैसे करता है? अपने आप को सरेंडर कर देता है, महाराज मैं तुम्हारे हवाले हूँ, गोली मत चलाना। इसलिए कहा कि हम भी भगवान से यही कह रहे हैं ना कि हम तेरे चोर हैं, हम तेरे कर्जदार हैं, हम अपने आप को तेरे ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, तेरे हवाले कर रहे हैं। अब हमें सजा मत देना, दंड मत देना, हमें भी अपने हृदय से लगा लेना। इसलिए हमेशा जयकारा दोनों हाथों को उठा करके लगाया जाता है, हाथ जोड़ करके नहीं लगाया जाता है। और तीसरी बात कल तो बता चुके हैं कि कथा में सिर्फ कुछ नहीं बोलना है, कथा सुनना है। सिर्फ क्या बोलना है? जब राधे राधे बोलें तो राधे राधे बोल लिया करो, क्योंकि इसी से नैया पार होगी, बाकी सब यहीं छूट जाना है महाराज। ये जो कर्म है आपका यही साथ में जाएगा, बाकी सब यही छूट जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ साथ नहीं जाना, यही क्षण, यही सत्संग का क्षण आपके साथ जाएगा और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। चौथा नियम ये है कि हम आज जो कथा में सुनाएंगे वो कल पूछेंगे भी आपसे, क्योंकि विद्यालय गए हो ना, तो विद्यालय में गुरुजी होमवर्क देते हैं ना, और होमवर्क में यही देते हैं कि जो एक दिन पहले पढ़ाते हैं वो दूसरे दिन पूछा जाता है, ताकि विद्यार्थी के जो अंदर ज्ञान है वो बढ़ सके और उसमें विवेक आ सके। और कहा है ना, पुनः गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम राम कही बारंबारा, राम राम कही बारंबारा, धीरज धरा हूँ उतर
रहूं पारा, धीरज धराऊं तो उतराऊं पारा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय सभी गाइए। जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। तो जब तक आपको विवेक नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं आएगा और बुद्धि में आपके विवेक नहीं आएगा, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान सकते। जिस प्रकार बादलों से यदि सूर्य ढक जाए तो क्या फिर सूर्य को देख सकते हो? देख पाओगे? चौथा नियम बता दे हम, पांचवा नियम, चौथा तो बता दिया हमने। पांचवा नियम क्या है कि हम जब कुछ पूछेंगे तो गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, कहा है ना, उसी प्रकार उत्तर आए ना आए लेकिन हाँ ना में देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें भी समझ में आएगा। आप कथा सुन रहे हो कि सो गए हो महाराज, इसलिए बीच बीच में हम पूछे तो बोलते रहना और कथा बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज जो कथा हम सुनाएंगे वो कल हम पूछेंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और कथा में आप तभी अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, आप विवेक ला सकते हैं, अपने अंदर ईश्वर को जान सकते हैं, जब तक आप कथा का मंथन नहीं कर लेते, आप कथा से अपने जीवन में कुछ उतार नहीं लेते हैं। इसलिए अक्सर क्या करना चाहिए, बोले कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। कोई एक शब्द ऐसी मिल गई कथा से, इन 7 दिनों में हम 7 दिनों में प्रतिदिन प्रत्येक दिन 3-3 घंटे कथा में बैठते हैं। जितने घंटे कथा होती है हम उतने घंटे बैठते हैं, लेकिन इन 3 घंटों में कोई तो ऐसे 3 शब्द होंगे जिससे हमारा जीवन सुधर सकता है। इसलिए कथा को अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ा महाराज, तो फिर वो पूरा का पूरा बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा, जिस प्रकार बादलों से सूर्य ढक जाए तो सूर्य को आप नहीं देख सकते हो, उसी प्रकार अज्ञानता से जब मन भर जाए, हृदय भर जाए, तो हम हरि को नहीं देख सकते हैं। और उस अज्ञानता को मिटाने के लिए ही, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश लाने के लिए, इस मन से अहंकार, अभिमान, मोह, माया, क्रोध रूपी समस्त प्रकार के अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करने के लिए और उस ज्ञान से विवेक धारण करके ईश्वर को जानने के लिए हम कथा में आते हैं। बाकी लोगों के लिए तो कथा कोई कहानी स्टोरी है महाराज, कि 3 घंटे पन्ने में लिखे हुए शब्दों को सुनो और चले गए। तो कथा कोई कहानी नहीं है, कथा कोई स्टोरी नहीं है, ये भी बता दें हम आपको। आप कितने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, पहले आप हमें ये बताओ। आपके ही प्रश्न में आपका ही उत्तर दे देंगे हम। आप कितने वर्षों से कथा सुन रहे हैं? कितनी कथाएं सुन ली हैं कितने लोगों ने? कुछ तो बता दो, कुछ तो बोलो। बोलते हो ना? रोटी बना के आए हो? नहीं बनाए हो? ये जरूर बताओगे महाराज। तो ये बताओ, कितनी कथाएं सुनी है? कोई नहीं, पूरी नहीं याद हो, 2-4 तो सुनी होगी ना। 2-4 कथाएं आपने सुनी है। क्या अभी भी आपका मन कथा से भरा है? बताइए। नहीं भरा। अभी भी सुनना चाहते हैं ना? आज भी सुनना चाहते हैं आप, और इससे आगामी निरंतर सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कथा कोई कहानी होती, स्टोरी होती, तो आप एक कहानी को, एक स्टोरी को कितने बार देख सकते हो, कितने बार सुन सकते हो? सिर्फ 3 बार। मनुष्य की एक क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज को बर्दाश्त सिर्फ 3 बार ही कर सकता है, तीसरी बार से चौथी बार नहीं कर सकता है। तो आप यदि कथा को कहानी समझ, स्टोरी समझते, तो 3 से ज्यादा आप तो रसपान कर चुके हैं महाराज, और अभी भी निरंतर किए जा रहे हैं। इसलिए कथा कोई कहानी है, स्टोरी नहीं। बोले कथा क्या है, तो कथा को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा थाक। थाक अर्थात जो जीवन की थकान को मिटा दे और जीवन को मन
को आनंदित कर दे, मन में आनंद भर दे, जीवन को आनंदित कर दे, वो है हरि की लीला और उसी को कहते हैं कथा महाराज। अन्यत्र किसी चीज को तो आपने कथा कहते नहीं सुना होगा, सिर्फ भगवान से संबंधित चर्चाओं को ही कथा कहा जाता है। भगवान से संबंधित कोई भी आप लीला सुनिए, कोई भी चर्चा सुनिए, हम उसे क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं महाराज। लेकिन किसी फिल्म को तो कथा कहते नहीं सुना होगा, सुना है? नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना महाराज। इसलिए ये जो आप कथा सुन रहे हो ये क्या है? साक्षात हरि की लीला है। और भागवत कथा क्या है? बोले भागवत कथा है भक्त की कथा, अर्थात हम आप जैसे जो भक्त हुए लेकिन जिनकी भक्ति बिल्कुल ऊपर चढ़ गई महाराज, और जाकर के सीधे हरि के हृदय से जिसने तार जोड़ लिया, वही है इस लीला में आधारित उन्हीं भक्तों का चरित्र चित्रण, जिसको हम श्रवण करके अपने जीवन को भी वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब कोई कहे कि कथा सुन करके हम परेशान हो गए महाराज, तो मतलब उसने कथा को सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके रस को पाया ही नहीं।